अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाई डज फ्रूट चेंज कलर एज इट राइपन। छोटा सा टॉपिक है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा जब फ्रूट इमेच्योर होता है, अनराइप होता है, तो उसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। जब मैच्योर हो जाता है, राइपन हो जाता है, तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, या रेडिश हो जाता है, या पर्पल हो जाता है, या पिंक हो जाता है, या ऑरेंज हो जाता है, एटसेट्रा। तो फ्रूट का कलर जो है ये क्यों चेंज हो जाता है, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले तो ये नोट कर ले कि फ्रूट का जो आउटर वॉल होता है उसको हम कहते हैं पेरिकार्प, यानी द आउटर वॉल ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पेरिकार्प। पेरिकार्प जो है ये ग्रीक वर्ड है। पेरी का मतलब है अराउंड और कार्प का मतलब है फ्रूट। पेरिकार्प जो है इसके फर्दर 3 पार्ट होते हैं या 3 लेयर होते हैं, इंडोकार्प, मेसोकार्प, एक्सोकार्प, या एक्सोकार्प को एपिकार्प भी कहा जाता है। ये जो इंडोकार्प है, मेसोकार्प है, एक्सोकार्प है या एपिकार्प है, ये सब ग्रीक वर्ड है। इंडो का मतलब है इनसाइड, कार्प का मतलब है फ्रूट, मेसो का मतलब है मिडल, कार्प का मतलब है फ्रूट, एक्सो का मतलब है आउटसाइड, कार्प का मतलब है फ्रूट। इस तरह एपी का मतलब है अबाव और कार्प का मतलब है फ्रूट। इंडोकार्प जो है ये फ्रूट या पेरिकार्प की इनरमोस्ट लेयर होती है जो सीड को डायरेक्टली सराउंड कर लेती है। एक्सोकार्प या एपिकार्प ये फ्रूट की आउटरमोस्ट लेयर होती है जिसको हम स्किन ऑफ द फ्रूट भी कहते हैं। मेसोकार्प जो है ये फ्रूट की मिडल लेयर होती है, यानी इन बिटवीन द इंडोकार्प एंड एक्सोकार्प जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं मेसोकार्प। यहां पर यह भी नोट कर ले एमसीक्यूज के लिए, सिट्रस फ्रूट जो है, सिट्रस फ्रूट, इसमें एक्सोकार्प और एपिकार्प को फ्लाविडो कहा जाता है, फ्लाविडो। अब हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो सपोज कर ले कि ये एक फ्रूट है। यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर से मैंने शो किया है ये क्या है, ये सीड है। अब यहाँ पर इस सीड से लेकर यह तक स्किन ऑफ द फ्रूट तक ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं पेरिकार्प, क्योंकि पहले मैंने कहा कि द आउटर वॉल ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पेरिकार्प। ये जो लेयर है या ये जो पार्ट है जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया है, जिसने इस सीड को डायरेक्टली सराउंड किया है, इसको हम कहते हैं इंडोकार्प। इंडोकार्प का फंक्शन ये है कि ये सीड को प्रोटेक्ट करती है और साथ साथ सीड डिस्पर्सल में भी रोल प्ले करती हैं। ये जो पार्ट है जो रेड कलर से मैंने शो किया है इसको हम कहते हैं एक्सोकार्प और एपिकार्प और स्किन ऑफ द फ्रूट। इसका फंक्शन ये है कि ये इनर पार्ट ऑफ द फ्रूट को प्रोटेक्ट करती हैं और साथ साथ इसमें स्मॉल ओपनिंग जो है वो मौजूद होते हैं जिसको हम कहते हैं लेंटिसल। लेंटिसल का फंक्शन ये है कि इसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है बिटवीन द फ्रूट एंड द इन्वायरमेंट। और ये जो पार्ट है यानी यहां से लेकर इंडोकार्प से लेकर यहां तक एक्सोकार्प तक ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं मेसोकार्प। और ये यूजुअली वो पार्ट होता है फ्रूट का जिसको हम खाते हैं। अब हम अपनी क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि फ्रूट जो है वो जब मैच्योर हो जाता है तो उसका कलर जो है वो क्यों चेंज हो जाता है। देखो, जब फ्रूट इमेच्योर होता है तो उसका कलर जो है वो ग्रीन होता है। क्यों ग्रीन होता है, क्योंकि जब फ्रूट इमेच्योर होता है तो ये जो पेरिकार्प है इसके सेल में क्लोरोफिल की कंसंट्रेशन जो है, क्लोरोफिल की अमाउंट जो है वो अबांडेंट होती है। और आप लोगों को मालूम है कि क्लोरोफिल जो है ये एक बॉडी को, एक ऑब्जेक्ट को ग्रीन कलर जो है वो देती है। तो जब फ्रूट इमेच्योर होता है
उस दौरान पेरिकार्प जो है इसमें क्लोरोफिल की अमाउंट जो है वो अबांडेंट होती है। जब फ्रूट मैच्योर होना स्टार्ट कर लेता है, फिर ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं इसका ब्रेकडाउन जो है वो स्टार्ट हो जाता है और फाइनली ये डिसअपीयर हो जाते हैं। और जब क्लोरोफिल डिसअपीयर हो जाते हैं, फिर कैरोटीनॉइड और एंथोसायनिन जो है वो अपीयर हो जाते हैं और वो डोमिनेंट हो जाते हैं, जिसके नतीजे में फ्रूट का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, या रेड हो जाता है, या ऑरेंज हो जाता है, या पर्पल हो जाता है, या पिंक हो जाता है, एटसेट्रा। तो ये नोट कर ले, जब ये फ्रूट इमेच्योर होता है उस दौरान क्लोरोफिल की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है। जब फ्रूट जो है ये मैच्योर होना स्टार्ट कर लेता है, फिर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है, ये डिसअपीयर हो जाते हैं, कैरोटीनॉइड और एंथोसायनिन जो है वो अपीयर हो जाते हैं और वो डोमिनेंट हो जाते हैं, जिसके नतीजे में फ्रूट की कलर जो है वो चेंज हो जाती है। अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो फ्रूट राइपनिंग के लिए जरूरी होते हैं। तो उनमें से फर्स्ट जो है वो वाटर है। वाटर जो है ये फ्रूट राइपनिंग के लिए जरूरी होते हैं। सेकंड जो है वो है फाइटो हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन, स्पेशली इथाइलिन जो है ये फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है और ये भी नोट कर ले, ये गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। थर्ड नंबर पर है मिनरल, फोर्थ नंबर पर है कार्बोहाइड्रेट, फिफ्थ नंबर पर है ऑप्टिमम टेम्परेचर, सिक्स नंबर पर है एयर सर्कुलेशन यानी गैसियस एक्सचेंज, और सेवन नंबर पर है राइपनिंग एंजाइम, स्पेशली ये जो पॉलीगैलेक्टोरोनेज जो है या पॉलीगैलेक्चोरोनेज, ये एंजाइम जो है ये मेजर एंजाइम है जो फ्रूट राइपनिंग के लिए रिस्पांसिबल होती है। तो ये फैक्टर है जो फ्रूट राइपनिंग के लिए जरूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं। अब यहाँ पर हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रूट का ये जो कलर चेंज होता है इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये है कि फ्रूट जो है वो टेस्टी हो जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंस ये है कि फ्रूट जो है वो खाने के काबिल हो जाता है। और थर्ड इंपॉर्टेंस ये है कि जब फ्रूट मैच्योर हो जाता है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, फिर वो अट्रैक्टिव हो जाता है, वो एनिमल और बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिसके नतीजे में एनिमल और बर्ड्स ये फ्रूट अपने साथ दूर लेके जाएंगे, वहां पर खाएंगे और वहां पर फिर सीड जो है उसको गिराएंगे, यानी सीड डिस्पर्सल जो है ये भी काज होती है कि इसकी वजह से जब फ्रूट की कलर जो है वो चेंज हो जाती है फ्रॉम ग्रीन टू रेडिश, ऑरेंज, पर्पल, पिंक एटसेट्रा। तो ये इसके इंपॉर्टेंस हैं। ये था छोटा सा क्वेश्चन कि व्हाई डज फ्रूट चेंज कलर एज इट राइपन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।